Hello everyone, welcome to Academic Plus. So we're gonna start with valence shell electron pair repulsion. This is the part 1 of chemistry important topics. The valence shell electron pair repulsion, that is VSEPR. Okay, so this is a theory which is used to predict the geometry of individual molecule from the number of electron pairs surrounding their central atom. मतलब जो सेंटर पे एटम है उससे कितने इलेक्ट्रॉन, उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. ठीक है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा. देखेंगे कैसे करेंगे, पहले इसके कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं. First postulate is the shape of the molecule depend upon the number of valence shell electron pair around the central atom. That is कि central atom जो हमारे पास, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, सेंटर में हम H2O का मॉलिक्यूल हम H2O का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास सेंटर में कौन है, ऑक्सीजन. तो इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करेगी कि उसके पास कितने बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट स्टेबल. सो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हम यहाँ बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इससे साथ ही एक एक शेयर कर लेगा. बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे. मतलब इसमें 2 लोन पेयर बचे हैं और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर है. दैट इज जो ज्योमेट्री डिसाइड करेगी वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड हो चुके हैं वो डिसाइड करेगी, और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दैट इज लोन पेयर डिसाइड करेंगे. तो इनसे इसकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी. सेकेंड पॉइंट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज. जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसे हमने ऑक्सीजन में देखे कि 2 लोन पेयर्स हैं, 1 एंड 2, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन दैम. तो इन लोन पेयर की वजह से ये एक दूसरे से रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करेंगे तो ये अपनी ज्योमेट्री इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनमें मिनिमम तो रिपल्शन हो और डिस्टेंस बढ़ जाए. डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगा. तो इस तरीके से ये अपनी ज्योमेट्री को अरेंज करेंगे. एंड जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है. जैसे हम बनाते हैं, अगर सेम हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मीन्स H2O का ही देखते हैं, तो ऑक्सीजन में जो लोन पेयर्स हैं, अगर हम ये देखें तो ये जो लोन पेयर है इनके बीच में जो रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. फिर उसके बाद ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होता है थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. ठीक है, मीन्स इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होता है. ठीक है, तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. अगर हम ऐसा मॉलिक्यूल देख रहे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है, मीन्स जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है वो सब उसने बॉन्डिंग में लगा दिए हैं, तो एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर बनेंगे. मान लो कि अगर वो ए बी, जो सेंट्रल एटम है वो ए है और उसके साथ दो एटम ने बॉन्ड कर रखा है, तो दैट इज देयर इज नो लोन पेयर. तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिर्फ बॉन्ड पेयर की वजह से बनेगा. तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे अभी. फिर अगर आता है कि हमारे पास ए के साथ 3 बॉन्ड पेयर है, तो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर. अगर 4 होंगे तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, 5 होंगे तो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड 6 होगा तो होगा ऑक्टाहेड्रल. अब देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ज्योमेट्री बनेगी. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक वी टेक BeCl2. BeCl2. तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, जो इसमें हमारा सेंट्रल एटम है वो है Be. तो हम देखेंगे Be के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर हम Be का स्ट्रक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, दैट इज 1s2 2s2. मतलब इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है. बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं. मीन्स जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ पे लिखें टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास 2 है. और बॉन्ड पेयर कितने हैं, या बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 2. क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर है, नहीं, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो लोन पेयर है ही नहीं. आउटर मोस्ट में देखेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, आउटर मोस्ट को काउंट करेंगे, 2 है लास्ट में. क्लियर. तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन नहीं होगा. तो इसकी ज्योमेट्री सिंपल सी एक लीनियर ज्योमेट्री बना देगा. ये कैसे, Be, ये Be के इलेक्ट्रॉन है और ये Cl के इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि क्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है. तो इस तरह से ये लीनियर ज्योमेट्री बन जाती है. इसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री. तो ये एंगल भी याद रखना आपको कि लीनियर बनाता है, और लीनियर का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री.
ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया PCl5, तो PCl5 में हम देखेंगे फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है। तो अगर आपको फॉस्फोरस का नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली का है। ठीक है, नाइट्रोजन का तो सबको पता होगा, नाइट्रोजन क्या होता है 1s2 2s2 2p3। दैट इज अगर हम आउटर मोस्ट देखेंगे तो सबसे लास्ट में क्या है 2, दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 5, तो नाइट्रोजन के 5 है तो फॉस्फोरस के भी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो अगर हम देखें टोटल इलेक्ट्रॉन, पहले आपको लिखना टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्डिंग कितने करें 5, और हर एक क्लोरीन एक से करेगा इसलिए 5 होगा। तो देर इज नो लोन पेयर, तो लोन पेयर नहीं है, तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर 5 का आपको यहाँ से रखना है, जैसे कि P यहाँ पे होगा 5 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, Cl Cl एंड Cl। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ये जो स्ट्रेट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे ये होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर है? अब इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, इस ज्योमेट्री का नाम होगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, 5 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये याद रखना है, और उसका नाम क्या होता है वो याद रखना है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे। अब बात करते हैं इनकी एंगल्स की। तो जो एंगल होता है, जो इक्वेटोरियल की बात अगर हम करें तो इक्वेटोरियल में जो एंगल, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। आपको ये याद रखना है कि इनके बीच में जो एंगल कितना होता है 120 डिग्री का होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल है उनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, इसको आप ऐसे देखना कि जैसे कि यहाँ पे ए है, ये तो प्लेन में होते हैं, जो इक्वेटोरियल एंगल है ये प्लेन में है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और ये एंगल है ये एक तरह से देखो कि आपकी, अगर आप ये स्क्रीन में देख रहे हो तो स्क्रीन को ये कट करता हुआ जा रहा है इस तरह से, मतलब वो बीच में से निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री में, ये 3D इमेज है, एक आपकी तरफ है और इसका जो ये एक्सियल एक आपकी तरफ है, तो एक दूसरा एक्सियल ये बैक साइड में है। क्लियर? तो ये इस तरह से होता है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SF6। ओके, सो अब हम SF6 का बनाते हैं, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे सल्फर, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की फैमिली का है सल्फर। तो सेम ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s2 2s2 2p4, दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। तो सल्फर के भी सेम होंगे। तो अगर हम लिखें यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है। अब देखते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहे हैं, फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है 6, और हर एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं 6। कोई लोन पेयर बचा नहीं बचा। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनेगा। तो ये सल्फर 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा फ्लोरीन आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो इसका नाम होता है, इस स्ट्रक्चर नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। आपको नाम भी याद रखने की उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है और वो स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है वो भी याद रखना है। ठीक है, इसमें जो एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? तो आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी, एंगल याद रखने एंड द शेप। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं BF3, तो दैट इज बोरोन। तो बोरोन कितना होता है 1s2 2s2 3p1, दैट मीन्स 2p1। ओके, दिस इज 2p1। तो यहाँ पे कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन लिखा करिए, फिर लिखिए करिए कि बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो BP कितने हैं 3, एंड लोन पेयर इसमें नहीं है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा BF का इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो इसमें जो एंगल होता है वो एंगल होता है 120 डिग्री, और इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? जब हमारे पास 5 था उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो ये तब थे जब उन पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। बट अब क्या होगा, ड्यू टू लोन पेयर्स
जो ज्योमेट्री हो जाती है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की वजह से, तुम्हें पता, आपको जैसे ए है और यहाँ पे बी है, अगर इसको लीनियर होना है तो लोन पेयर की वजह से इनमें रिपल्शन हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे ये रिपल्शन फील करते हैं और ये जो ज्योमेट्री है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि अगर ये लीनियर होनी थी तो ये जो ज्योमेट्री है ये बेंड हो जाती है। ओके, सो ये चीज़ है कि जब लोन पेयर की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो देखते हैं कि अब स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो एक बार इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका नेमिंग क्या होती है। तो हम स्ट्रक्चर सीखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर है SF4। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको कैसे देखना है कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? तो SF4 सेम करेंगे हम। क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। सल्फर ऑक्सीजन की तरह होता है, मीन्स आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। बॉन्डिंग कितने से हो रही है? बॉन्ड पेयर है 4। फ्लोरीन है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करेगा। क्लियर? तो 4 हो गए। अब देखते हैं क्या इसमें लोन पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अगर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 4 उन्होंने बॉन्डिंग में लगाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2। दैट मीन्स पेयर कितना है? 1। क्लियर? अब हमें देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना हो रहा है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हो रहे हैं? 5। अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5 है तो सबसे पहले क्या करो, 5 का स्ट्रक्चर बनाओ। अभी हमने सीखा ना कि 5 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कि जब 5 एटम होंगे सब साइड, तो वो कैसे बनेगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सल्फर 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से बनेगा, जिसमें हमें 4 पे तो फ्लोरीन लगाना है और एक पे लोन पेयर लगाना है। तो अब पहले आपको डिसाइड करना है कि लोन पेयर हम किस पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो लोन पेयर हम उसमें लगाएंगे जिसमें कम से कम रिपल्शन होगा, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस देखो, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों में डिस्टेंस कम है। तो हम लोन पेयर कहाँ लगा सकते हैं? लोन पेयर जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? लोन पेयर, और बाकी फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करना है कितना फॉर्मेशन हो रहा है। 5 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 5 का आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है और तब देखना है कि लोन पेयर को आपको कहाँ लगाना है। बट इसमें एक चीज़ है कि जब हमारे पास 5 के 5 बॉन्ड पेयर होते थे, ठीक है, तो उसका नाम होता था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, बट ड्यू टू द लोन पेयर इनकी जो नेमिंग होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इस तरह से सीसॉ बन रहा है ना। जो सीसॉ एक झूला तरह से एक झूला होता है जो इस तरह से घूमता है, तो इसका नाम क्या होता है? सीसॉ। दिस इज सीसॉ स्ट्रक्चर। सॉरी, इट्स SEE&SAW। ठीक है, दिस इज सीसॉ स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इस तरह से हम सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे लोन पेयर की वजह से कैसे चेंज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं, लेट्स हमने ले लिया ClF3। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन किस फैमिली का, जिसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू 3। 7 इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स लोन पेयर कितने बचे? 2। दैट मीन्स किसका स्ट्रक्चर बनेगा? 5 का। तो फिर से हम 5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, Cl 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास 3 पे तो बॉन्ड पेयर लगेंगे और 2 लोन पेयर लगेंगे। क्लियर? तो फिर से हम देखते हैं, तो लोन पेयर यहाँ पे लगेंगे इस तरफ, जो सबसे अलग पोजीशन होगी, दैट मीन्स इधर लगेंगे लोन पेयर। तो ये जो पोजीशन हो गई ये लोन पेयर की हो गई, बाकी कौन हो गए? बॉन्ड पेयर। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है, देखो ये दिख रहा है ना, अगर आप इसको उल्टा देखोगे तो क्या बन रहा है? ये टी बन रहा है। दिस इज टी शेप स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टी शेप्ड। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? इस तरह से, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हो, तो इस टाइम पे भी टी शेप बनेगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं XeF4। तो XE में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? सॉरी, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं? 4। तो लोन पेयर कितने होंगे? 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 2 लोन पेयर। क्लियर? तो स्ट्रक्चर किसका बनेगा? 6 का। दैट इज जैसे ऑक्टाहेड्रल बनता था, कैसे बनता था? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें यहाँ पे लोन पेयर लगाने हैं।
तो लोन पेयर जहाँ पे आप देखो ये जो ये वन ये होगा ना, जैसे मैं लिख रही हूँ ABCD, ये जो ABCD है तो प्लेन में है, और ये जैसे एक्सियल बॉन्ड क्रॉस करते हुए जाते थे ना स्क्रीन को इस तरह से, तो लोन पेयर यहाँ पे लग जाएंगे। यहाँ पे हमारे लोन पेयर्स हो गए और यहाँ पे हमारे फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर XeF4 का। अच्छा, उसकी शेप रह गई है बतानी। तो हमने कैसा स्ट्रक्चर बनाया था? Xe 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट देयर इज लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर्स थे और यहाँ पे फ्लोरीन था। ठीक है, यही तो था। तो यहाँ पे देखो ये कैसा बन रहा है, ये एक स्क्वायर की तरह बन रहा है। तो इसका जो नाम होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। जब हमारे पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर 4 होंगे एंड लोन पेयर 2। क्लियर है? नेक्स्ट एक और हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जो कि होगा लाइक BrF5। सेम केस करेंगे हम। Br कितना होता है, आउटरमोस्ट में ब्रोमीन होते हैं 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, देन लोन पेयर कितने होंगे 1। क्लियर? तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेम 6 का बनेगा। तो Br 1 2 3 4 5 6, सबसे अलग पोजीशन में लोन पेयर रख देंगे, बाकी सब में क्या होगा फ्लोरीन। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? सो ये हो गए। अब ये तो मैं, ये वो स्ट्रक्चर्स है जिसमें सब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। व्हाट इफ ऑक्सीजन आ जाए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया SO2 का, तो हमें पता है सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का, इसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें पता लगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं 2। पर एक चीज़ हमेशा रखना कि एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करने हैं। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 ऑक्सीजन कितने लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स बॉन्ड पेयर तो 2 बना रहे हैं, मतलब इसमें ये नहीं मैटर करता कि मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। एक एटम एक ही बॉन्ड पेयर बना रहा है, वो अलग बात है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, बॉन्ड पेयर में एक ही काउंट होगा, वो अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ही बॉन्ड पेयर लिखेंगे हम। क्लियर? बट ऑक्सीजन उसने कितने लिए 4 ऑक्सीजन इसने कितने लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन इसने कितने लिए 4। तो 6 उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो बचे कितने 2। दैट मीन्स लोन पेयर कितने बचे हैं 1। तो बॉन्ड पेयर तो आप अकॉर्डिंग टू एटम काउंट करोगे कि कितने एटम्स हैं। ऑक्सीजन 2 है तो 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन कितने उसने लिए हैं वो आप काउंट करोगे कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 कितने लेगा 4। दैट मीन्स 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर में चलेगा, तो बचे कितने 1। क्लियर? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा किसका बनेगा 3 का बनेगा। 3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है 1 2 एंड 3। क्लियर? अब यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ हम अलग स्पेस में बैठा लेंगे, और बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे अब लगा दोगे आप डबल बॉन्ड। क्लियर है? डबल बॉन्ड इसलिए लगाए कि इसने सल्फर से 2 ऑक्सीजन शेयर करें। क्लियर? तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका बेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं नीट और जेई में, जो कि थोड़ा हार्ड टाइप होते हैं, ऑक्सीजन को लेके पूछ लेंगे ये। क्लियर? तो जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं Xe2F2 O2F2। तो सेम हमें पता है Xe पे कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 8। बॉन्ड पेयर कितने, अगर हम बॉन्ड पेयर काउंट करें तो 4 एटम है, मीन्स 4 बॉन्ड पेयर है। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 कितने लेगा 4। ठीक है, और एक फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 फ्लोरीन कितने लेंगे 2। दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हो कंप्लीट हो गए 6 इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए हैं यहाँ पे। तो कितने बचे, अगर हम देखें लोन पेयर कितने बचे 1। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किसका बनेगा 5 का, तो बना देते हैं 1 2 3 4 5, किसी भी तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है, बस इस तरह से होना चाहिए। अब लोन पेयर हमें पता है यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनेगा आपका, अच्छा सॉरी लोन पेयर यहाँ पे 1 है। ठीक है, हमने 2 बना दिए यहाँ पे, फिर से देखते हैं ऐसे Xe O2F2। ठीक है, 5 का बन रहा था Xe1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो लोन पेयर आएगा वो यहाँ पे आएगा, सीसॉ स्ट्रक्चर टाइप बनता है ना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रख लो और यहाँ पे
फ्लोरीन आ जाएगा। डबल बॉन्ड ज़रूर दिखाने ऑक्सीजन के, माना कि बॉन्ड पेयर एक है पर शेयरिंग तो 2 से हुई है ना, तो वो भी दिखाना है, तो इसका नाम तो वही होगा C100। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और VSEPR बहुत ईजी है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? और अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में कोई डाउट होगा इसके स्ट्रक्चर में, तो कमेंट बॉक्स में आप उसका मॉलिक्यूल का नाम भेज दीजिए, तो हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।